को एक भ्रष्ट सत्ता में रची बसी और गैर जवाबदेह छवि वाले दल के रूप में पेश किया, और सच कहें तो ये काम भी कर गया। हाँ, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ इस बात पे नहीं था कि नीतियां कौन अच्छी बनाएगा। तो लड़ाई किस बात की थी? ये लड़ाई अब नैतिक वैधता बनाम शासन की निरंतरता के बीच की बन गई थी। मतलब क्या इस सरकार के पास अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार बचा भी है? ये सवाल घर घर पहुंच गया था। और इसी नैरेटिव ने उस सत्ता विरोधी लहर को एक तूफान में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। वो क्या? राजनीति में जो गुस्सा या असंतोष होता है वो सिर्फ एक कच्चा माल होता है। हाँ, ये बात तो है। गुस्सा तो चुनाव से पहले भी कई बार होता है। तो इस बार बीजेपी ने उस कच्चे माल को, उस असंतोष को वोटों के पक्के माल में कैसे बदला? ये अपने आप तो नहीं हो जाता। इसके लिए हमें चुनाव की माइक्रो लेवल रणनीति और क्षेत्रीय रणनीतियों के नक्शे को थोड़ा समझना होगा। बहुत सही पॉइंट है। तो चलिए बंगाल के उस नक्शे को ही खोलते हैं। देखिए, बंगाल भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध राज्य है। हाँ, काफी अलग अलग इलाके हैं वहाँ। जो मुद्दे कोलकाता के हैं, जरूरी नहीं कि वही मुद्दे दार्जिलिंग या पुरुलिया के भी हों। तो क्या इस भारी असंतोष को भुनाने के लिए पूरे राज्य में एक ही चाबी का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल नहीं। और यहीं से चुनाव जीतने की असली रणनीति समझ में आती है। हर क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल अलग फॉर्मूला तैयार किया गया था। चलिए हम उत्तर बंगाल यानी नॉर्थ बंगाल से शुरू करते हैं। उत्तर बंगाल जो 2019 से ही बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बनता जा रहा था। सही कहा। इस इलाके की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ जातीय पहचान की राजनीति बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। हाँ, विशेषकर गोरखा और राजवंशी समुदायों की अपनी अलग मांगे हैं और उनकी पहचान का मुद्दा है। और क्योंकि ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है, तो सीमा सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दे भी यहाँ हमेशा हावी रहते हैं। और इसके साथ ही मुझे लगता है लंबे समय से इस क्षेत्र में जो विकास का अभाव रहा है उसने भी एक बड़ा रोल निभाया होगा। बिल्कुल। बीजेपी ने इन तीनों चीजों यानी पहचान, सीमा के मुद्दे और उपेक्षा को मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव बना कि हमारे स्रोतों के मुताबिक 2026 में उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए एक सीट इंजन साबित हुआ। सीट इंजन मतलब यहाँ से उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिला। हाँ, यहाँ से उन्हें वो रफ्तार मिली जिसने पूरे राज्य के आंकड़ों को प्रभावित करके रख दिया। ये तो हो गई उत्तर बंगाल की बात। अब नक्शे में थोड़ा नीचे चलते हैं, जंगल महल की तरफ। ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो कभी माओवाद से भी बुरी तरह प्रभावित रहा था। वहां गुस्सा किस बात का था और उसे कैसे वोटों में बदला गया? जंगल महल की कहानी राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई बयान करती है। यहाँ बीजेपी ने उसी लीकेज या रिसाव को अपना मुख्य हथियार बनाया। यानी वो